क्या है, अध्याय 1 मापन और मात्रक। इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखते जाते हैं, अभी तो पूरा पढ़ते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होगा उसको अपन टिक कर लेंगे। तो यहाँ है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, अक्सर आता है चाहे खाली स्थान में आ जाए, है ना, या किसी भी तरीके में, तो कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, है ना। अब यहाँ एक AMU बराबर होता है, तो AMU का मान होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 मीटर। यहाँ पर ये मीटर नहीं है, किलोग्राम में नहीं है, क्या ये किलोग्राम है ना। 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये मास द्रव्यमान को बताता है ना। ठीक, गलती से लिखा होगा। विमीय रूप से सही संबंध है, तो यहाँ के बराबर क्या होता है, हाँ, समानुपाती mv²। और यदि निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसका विमीय सूत्र लिखेंगे गतिज ऊर्जा का, और द्रव्यमान का, और किसका लिखेंगे, वेग का, और दोनों को मिलाएंगे तो बराबर आएगा। उस हिसाब से आपको इसको चेक करना है। फिर है ये अक्सर प्रश्न आता है, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो इससे ऐसा लगा करता है कि यहाँ वर्ष जुड़ा है तो समय का मात्रक होगा, तो या तो दूरी लिखा रहता है या फिर विस्थापन उसका मात्रक होता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ निम्नलिखित में व्युत्पन्न मात्रक है, और व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं या दूसरे मात्रकों पर निर्भर करते हैं। तो इसमें किलोग्राम जो है मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है, सेकंड भी मूल मात्रक है, और न्यूटन जो है इसमें क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, फिर ऐसा प्रश्न पूछ देता है, निम्न भौतिक राशियों के जोड़ों में से किसके विमीय सूत्र समान हैं। तो यहाँ पर किसके विमीय सूत्र समान हैं, तनाव और पृष्ठ तनाव के। ये भी समान नहीं है, ये तो पूछा है ना, समान नहीं है। तो यहाँ पर कार्य का बल और गुण का समान होता है, यहाँ कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का भी समान होता है, आवेग और रेखीय आवेग का भी समान होता है। यहाँ तनाव और पृष्ठ तनाव का भी विमीय सूत्र कैसा होता है, अलग अलग। तनाव माने बल होता है, तो ये होता है MLT-2, और इसका पृष्ठ तनाव का MT-2 होता है, F/L होता है उसका सूत्र, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, सार्थक अंक वाला एक पूछा करता है, इन संख्याओं में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है। तो इसमें देखेंगे कितनी है, 2, इसमें कितनी है, 3, और इसमें कितनी है, 3। तो 2, 3, 3, ये ऑप्शन किस में है, ए में। ठीक है, फिर ये 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर 1 न्यूटन का मान डाइन में होगा, तो 1 न्यूटन बराबर कितना, 10⁵ डाइन। इसके बाद यहाँ 10वां वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है, समान विमाएँ हैं, तो समान विमा के लिए देख लो क्या क्या हैं। बल और शक्ति की तो होती नहीं, अलग अलग है। दाब और बल का भी अलग है। दाब और प्रतिबल की विमाएँ क्या होती हैं, समान होती हैं। फिर इसमें से ये इम्पॉर्टेंट है ना, निम्न में से किस संख्या में 4 सार्थक अंक हैं। तो देखना है, इसमें कितने दिख रहे हैं, 2, इसमें कितने दिख रहे हैं, 3, इसमें कितना दिख रहा है, 1, इसमें कितना दिख रहा है, 4। घात तो देखी नहीं जाती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब इसका कोटि मान, कोटि मान का मतलब घात में जो संख्या है उसको, तो कितना है इसमें, 15, तो 15 आंसर होना चाहिए, पर इसमें क्या लिखा है, 16। तो 16 कैसे हो जाता है, जो ये संख्या, इस संख्या को देख रहे हो ना, यदि ये संख्या 10 से बड़ी है, वो 5 से बड़ी है, कितना से, 5 से बड़ी है। जैसे 9 दशमलव है तो 5 से क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो जब 5 से बड़ी हो जाती है तो इसको 10 मान लेते हैं। मानिए हम इसको ऐसा लिखेंगे, 10 गुणे 10⁻15, फिर इसको मिला के 10 क्या हो गया, 16। जनरली यहाँ गलती कर देते हैं, हाँ घात देखे हम लिख दिए। तो हमको ये भी देखना है, यदि इसके साथ संख्या है और 5 से बड़ी है तो उसको 10 मान लेंगे, और 5 से छोटी है तो 1 मान लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 4.46 होता, तब ये 10⁻15 है तो 15 रहता, इसका 16 ना होगा, क्योंकि 5 से कम है तो 1 मान लेंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको।
कोटि मान बताते समय। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो ये वाले सवाल जो है अभी करे थे ना, उसमें न्यूमेरिकल में ये आ भी जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना होगा? 10 की घात माइनस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 10 की घात माइनस 6 मैं बता चुका हूँ। यहाँ 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हो 10 की घात माइनस 2 मीटर, और घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो इसका कितना बार गुणा करेंगे? 3 बार। तो 10 की घात क्या हो जाएगा? माइनस 6। ठीक है, मीटर क्यूब तो लिखा ही है उसमें, ये भरा जाएगा। फिर कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, 1 सेकेंड में कितने मीटर चलेगी? माने मीटर प्रति सेकेंड में हमको इसका चाल चाहिए। तो इनको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में गुणा कर बदलने के लिए 5/18 का क्या करते हैं? गुणा। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ऐसा है। यदि कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का। ठीक, और या मीटर प्रति सेकंड वाले को किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 18/5 का इसका उल्टा गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि इतना का मान कितना होगा। अब ये याद तो रहेगा नहीं हमेशा, इसको हल करके देखना पड़ेगा। तो ये किलो है तो किलो को ग्राम में लिखा है, तो किलो का मतलब क्या होता है? 10 की घात 3। फिर यह मीटर स्क्वायर है, मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर। तो एक सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2, और ये मीटर का स्क्वायर है तो मीटर। बाकी सेकेंड तो एक है जैसे है ना। तो 3 और 2 दूनी 4, 4 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 7। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है ग्रह तारों आदि की दूरी किस विधि द्वारा मापा जाता है? तो कौन सी विधि कहला गई? लंबन। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण बनाती है। तो ये कितने, उसे क्या कहते हैं? पारसेक। उस दूरी का नाम क्या है? पारसेक। ठीक, फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है बल का विमीय सूत्र। तो ये होता है mLT-2। यदि याद न आए तो F=ma होता है, उससे द्रव्यमान का त्वरण का लिख करके आप इसको निकाल सकते हो। बाकी इसका तो बल का, कार्य का, कुछ का विमीय सूत्र याद रहना चाहिए जिनका चलता रहता है। फिर यहाँ पर है 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है? 10 की घात माइनस 9 मीटर। अब चलिए यहाँ पर हम जोड़ी को सही करते हैं ना। कार्य का विमीय सूत्र ढूंढो तो mL/T-2 होता है। ढूंढो किस में है? ई नंबर में। हाँ, ये है ई नंबर में mL/T-2। ठीक है, इसके बाद बल का विमीय सूत्र mL/T-2 होता है। ढूंढो तो ये डी नंबर में mL/T-2 है। एक एक लिखा है तो उसको मत पढ़ो। ठीक है, इसके बाद संवेग का देख लेते हैं। तो संवेग का क्या होता है? mL/T-1 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये जब विमीय सूत्र ना आए तो संवेग का सूत्र होता है ना P=mv, तो m का और v का रख दोगे तो आ जाएगा। ऐसे सूत्रों को याद करके आप बना सकते हो। त्वरण का होता है L/T-2। ढूंढो, ए नंबर में है। ये है त्वरण का ए नंबर में, m का तो 0 लिखा है तो L/T-2 हो उसका। और विस्थापन का देखो केवल L भर रहता है। किस में है? सी नंबर में है ये विस्थापन का, इसमें सिर्फ L भर है, बाकी L और वो M और T तो 0 है ना। और वेग का होता है L/T-1, तो ये क्या हो गया? G नंबर। और शक्ति का ये है mL/T-3। इस तरह से इसकी जोड़ी मिला लेना। ठीक, अब इसके बाद यही जो आप पढ़ रहे हो, एक खाली स्थान में पूछ सकता है कि शक्ति का विमीय सूत्र खाली स्थान होता है इसका, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। मतलब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि जो जोड़ी में दिया है जोड़िए में आएगा, वो किसी फॉर्मेट में आ सकता है। अब यहाँ पर एक वाक्य का उत्तर है, उसको देखते हैं। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो जो बाद का शून्य होता है बिना दशमलव वाला, उसको तो गिनते नहीं है, तो इतना गिनेंगे तो कितनी है इसमें? 5। फिर यहाँ बल के न्यूटन को मूल मात्रक के रूप में लिखिए, है ना। तो जो बल का सूत्र होता है F= होता है ma, है ना। तो मात्रक ऐसे बनाना है कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम,
और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यदि प्रति नहीं लगाना है तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड। ऐसा मूल मात्रक किसी का भी पूछे, जैसे कार्य का भी जूल होता है, लेकिन हम उसको किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में, इस तरह सब जब लिखेंगे तब वो मूल मात्रक कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है प्रश्न, परमाणवीय नाभिक के अमाप की कोटि होती है, माने परमाणु का नाभिक कितना बड़ा होता है, उसका आकार है। तो कितना है ये 10⁻⁻15 मीटर। इसको एक फर्मी मीटर भी बोलते हैं, एफएम भी लिखते हैं, यही मतलब है, ठीक है। आगे वाले हिस्से में चलते हैं। अब ये सभी प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं ना, इसलिए ध्यान देना है। ये देखो, एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं, तो इसको हमको निकालना है। तो यहाँ पर ये पारसेक का मान है 3.08 × 10⁻16 मीटर, ये पारसेक का मान होता है। और 1.496 × 10⁻11 ये खगोलीय मात्रक का मान होता है। जब हम इसको भाग करेंगे तो पता चलेगा कितना गुना है। तो जब हम इसको भाग करेंगे तो 2.05 × 10⁵ पारसेक ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, मान लो आपको ये याद है और भाग करने में टाइम लगता है, तो बटे में इतना करके छोड़ देना, जब लास्ट में टाइम मिलेगा तब करना। पता चला 1 नंबर के चक्कर में 5 नंबर छूट रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा भाग करने में। और याद है तब तो कोई बात है नहीं, लिख देना 2.05 × 10⁵5। अब यहाँ पर प्रश्न है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो क्या है, 1 जूल बराबर कितना? 7 अर्घ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 2 नंबर के प्रश्नों को, उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो है ऐप में पड़े हुए हैं, ऐप में आप इसको डाउनलोड करके सारे देख सकते हैं। तो यहाँ पर है, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। अक्सर आने वाला प्रश्न है ना। तो वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। लेकिन इसमें मात्रक पूछा है ना, तो राशि की जगह पर क्या लिख दोगे? मात्रक। माने यहाँ पर 2 तरह का, मूल भौतिक राशियों और व्युत्पन्न भौतिक राशियों में अंतर लिखियो। तो यहाँ पर मैं राशि वाला कर दिया हूँ। तो यहाँ किसका पूछा है? मात्रक वाला। तो यही लिखोगे, वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें, भौतिक भी लिख सकते हो, वे भौतिक मात्रक जो अन्य भौतिक मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, है ना, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, ठीक है। और वे मात्रक, भौतिक मात्रक जो अन्य भौतिक मात्रकों पर निर्भर करते हैं उन्हें व्युत्पन्न, हाँ, और भी लिख सकते हो कि यहाँ मूल मात्रकों की संख्या 7 है और यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रों की संख्या अधिक है, ठीक है। इस तरह से अंतर और बना सकते हो, बनाना हो। यदि 2 अंतर आया तो 2 अंतर आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। ये भी पूछा करता है, ये प्रश्न अक्सर आता है ना, पेपर उठाओगे 2-3 साल पहले का तो आपको ये भी मिलेगा। प्रश्न है, भौतिकी का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान m विराम द्रव्यमान m0, इसकी चाल v तथा प्रकाश की चाल c के मध्य कोई छात्र इस संबंध को लगभग सही याद कर लेता है ना, तो उसको ये याद हो जाता है, लेकिन इसमें वो सी लगाना भूल जाता है, ठीक है। तो आप सी लगाकर सही संबंध लिखिए। तो यहां पर देखो, यहां पर यदि ये घटा है, एक जो घटा है किससे घटा है? v² से, है ना। और विमी समघातता का सिद्धांत होता है कि किसी भी भौतिक राशि को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है जब उसकी विमा कैसी हो? समान हो। तो माने 1 की विमा किसके बराबर हो जाएगी? v² की। तो v² को भी ऐसा करो कि इसका भी विमा क्या हो जाए? जैसे एक विमाहीन है तो ये भी विमाहीन हो जाए, है ना। तो इसी के बराबर की राशि हम करते हैं। तो 1 की विमा क्या है? v²। तो यहाँ पर 1 की विमा को हम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? c²। मतलब v² के बटे में क्या रखेंगे? c²। तो यदि ये कट जाएगा, c माने भी वेग होता है और ऊपर भी क्या है? वेग। वेग को वेग से काटोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसी के बराबर हो गया, इसलिए यहां पर बटे में क्या लगेगा? c², ठीक है। फिर यहां विमी विश्लेषण की सीमाएं देखते हैं
और इसके अनुप्रयोग, ये दोनों प्रश्न कभी कभी साथ में पूछ देता है। तो चलिए बीमी विश्लेषण के सीमाएं देखते हैं। विमाहीन नियतांकों को ज्ञात नहीं किया जा सकता। जिनकी विमा नहीं है, ऐसे नियतांक आते हैं, उनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भौतिक संबंध को हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यदि एक से अधिक पद हैं, पद का मतलब जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यू टी एक पद हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर एक पद हो गया, और मैं इसको बोलूं कि विमी विधि से इसको ज्ञात करो, तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो ऐसी भौतिक राशियां जिसमें अधिक पद होते हैं, उस हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समान बीमा वाली भौतिक राशियों में विभेद नहीं किया जा सकता। जैसे मैं लिख दिया ml2t-2, तो आप दो लोग हैं मान लीजिए, तो आप बोलें कि ये जो है कार्य का विमी सूत्र है, आप बोलेंगे कि ये बलाघूर्ण का विमी सूत्र है। क्या विमी सूत्र देखने से पता चलेगा कि किसका है ना? नहीं पता कर सकते। तो हम यदि समान विमी सूत्र है तो दो भौतिक राशियों का हम विभेदन नहीं कर सकते हैं। इससे हमको अदिश और सदिश होने का भी पता नहीं चलता है। त्रिकोणमिति एवं लघु गुणक युक्त संबंधों को स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, अब मैं बोलूं इसको विमी विधि से ज्ञात करो, नहीं ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो जो लाग के मान होते हैं, जो त्रिकोणमिति के मान होते हैं, उसको हम इस विधि से ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसकी सीमाएं हैं, इसी की ये क्या कहलाती हैं? कमियां। ठीक है, अब साथ में विमी विश्लेषण के उपयोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो भौतिक संबंधों के बीच उनकी वैधता हम जांच कर सकते हैं। जैसे मान लो दूरी बराबर होता है, क्या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब ये संबंध सही है कि गलत है, इसका पता हम इससे कर सकते हैं, इसका उपयोग है ये। ठीक है, अगला हम ये कर सकते हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे मुझे दूरी का ही सूत्र निकालना है या चाल का ही सूत्र लगाना है, मुझे पता है कि चाल जो है दूरी और समय पर निर्भर करती है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि दूरी ऊपर है कि समय नीचे है कि क्या कैसा है, तो उस सूत्र को हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मात्रक को दूसरे मात्रक में भी क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। अचरों की विमा भी ज्ञात कर सकते हैं। किसी भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसमें काम कर सकते हैं। यहाँ पर मापन अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मात्रकों की विशेषताएं, एसआई मात्रकों की विशेषताएं। सार्थक अंक देखते हैं, ये अधिकतर पूछता है, सार्थक अंक वाला देख लेते हैं। ठीक है ना? तो किसी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त निश्चित और अनिश्चित अंकों की संख्या। निश्चित अनिश्चित लिख सकते हो, विश्वसनीय और अविश्वसनीय अंकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। तो अपनी भाषा में लिखना है, किसी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त अंकों की संख्या भी लिख सकते हो। फिर लिख सकते हो निश्चित और अनिश्चित संख्याओं की संख्या लिख सकते हो, या विश्वसनीय और अनिश्चित अंकों की संख्या लिख सकते हो। उसे ही हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। फिर ये विमी समघातता का सिद्धांत भी इम्पॉर्टेंट है ना? ये क्या कहलाता है कि किसी भी भौतिक राशि को तभी जोड़ा और घटाया जा सकता है जब सभी पदों में और सभी पक्षों में विमाएं कैसी हों? समान हों। ठीक है, ये विमी समघातता का सिद्धांत है। ये वाला अक्सर आता है 10वां वाला प्रश्न को, इसको समझिए। इसमें क्या है? समीकरण ये हमको दिया है, इसमें ए और बी के नियतांक विमाएं ज्ञात करना है ना? तो हम पहले इस कोठे को लेंगे, P प्लस ए बटे वी स्क्वायर। ये क्या है? दाब, और ए बटे वी स्क्वायर है, ये जुड़ा हुआ है। विमी समघातता का सिद्धांत कहता है कि इनको हम तभी जोड़ घटा सकते हैं जब इनकी विमाएं कैसी हो? समान हो। मतलब हम लिख सकते हैं P की विमा किसके बराबर होना चाहिए? ए बटे वी स्क्वायर की विमा के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं किसकी विमा लिख दिया हूँ? P की, है ना? दाब की विमा ये होती ml-1t-2। इसके बाद ए की विमा मुझे पता नहीं है, तो वही लिख दिए। भी माने होता है आयतन, आयतन की विमा होती है L3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यदि मैं इधर इसका स्क्वायर बताओ हटाऊंगा तो
घात 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। इधर भेजूंगा तो इसकी घात कितनी है? -1। और ये l की घात 6 आएगा ना, तो 6 में 1 जाएगा तो l की घात क्या हो जाएगी? 5। इस तरह से इसको हल कर देना है। अब हमको इसकी भी बीमा ज्ञात करना है b की। तो जो b की बीमा है किसके बराबर होना चाहिए? v के बराबर, तभी तो घटाए हैं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे v की बीमा बराबर b की, और v की बीमा क्या होती है? l3, इसलिए b की बीमा भी क्या हो गई? l3। इस तरह से इसको हल करके देखना है। बाकी ये, हाँ, अब ये 12 नंबर का भी प्रश्न है, और ये 11 नंबर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। 12 नंबर का देखते हैं। भौतिक संबंध 1/2 mv² बराबर mgh की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो इसमें एक हम LHS लेंगे, एक RHS लेंगे। इधर का LHS माने 1/2 mv² की बीमा लेना है। तो 1/2 की कोई बीमा नहीं होती, उसको नहीं लिखे। यहाँ देख लिखा हूँ 1/2 क्या? नहीं लिखा। फिर ये क्या लिखा हूँ? m। m माने क्या होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? m। फिर यहाँ लिखा है v। v की बीमा होती है LT-1, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर दोनों में आएगा, l में भी और इसमें भी, तो क्या हो जाएगा? ml2T-2। ये LHS की हो गई। RHS में देखते हैं mgh है, तो RHS में mgh की बीमा m का हो गया m। g माने होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका होता है LT-2, h का होता है l, ये l इसके साथ आ जाएगा, घात जुड़ जाएगी, ml2T-2 हो गया। दोनों की घात समान हो गई, माने LHS और RHS बराबर है, तो दिया गया समीकरण सत्य है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 13वां प्रश्न देखते हैं। भौतिक समीकरण, इसकी भी शुद्धता की जांच करना है। तरीका वही है कि इधर की बीमा और उधर की बीमा को हमको क्या करना है? समान करना है। ठीक है, तो v² - u² है, तो v का क्या होता है? LT-1 वेग है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दे, फिर माइनस लगा है तो माइनस। u का भी वही है, वेग ही है, प्रारंभिक वेग है। LT-1 ये भी, स्क्वायर अंदर डाल देंगे तो L2T-2 हो जाएगा, यहाँ L2T-2 हो जाएगा। अब एक जैसे तो घटा के शून्य नहीं कर देना है ना। ये यही आ गया, इसको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट में मैं लिख दिया हूँ, है ना। केवल यहाँ पर हमको इतने से मतलब है, ये नहीं लिखना है। यदि लिखो हो तो हटा देना, इतना लिखना है। ठीक है, हाँ। अब 2AS है, इसकी भी बीमा देखते हैं। तो 2 की तो कोई बीमा नहीं होती, तो नहीं लिखेंगे। A की बीमा क्या है? LT-1। S की बीमा क्या है? L। तो इसको मिला देंगे तो L2T-2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये और ये, तो ये सभी पक्षों की और सभी पदों की बीमा समान होनी चाहिए। पद कहला गए, 2 पद में दिया है ना, तो ये सभी पक्षों और पदों की बीमा समान है, अतः दिया गया भौतिक संबंध कैसा है? सत्य है। इस तरह से हमको इसको हल करके देखना है, और एक बार इनको प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, तब आपको वो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो, ये 3 अंक 4 अंक में ऐसा प्रश्न भी एक आ जाता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान है, पूरे फिजिक्स की जान है, यही तो सब चल ही रहा है। ठीक है, तो मात्रक पद्धति की सभी मूल भौतिक राशियों, SI मात्रक पद्धति के सभी मूल भौतिक राशियों के नाम लिखना है, मात्रक लिखना है। तो देखो, लंबाई क्या है? लंबाई का मीटर, लिखेंगे किससे? स्मॉल m से। द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम, लिखेंगे किससे? स्मॉल kg। फिर समय का क्या होता है? सेकेंड, और इसका क्या हो गया? s, है ना। विद्युत धारा का एम्पियर, और ये कैपिटल A है, ये याद करने वाली चीज है ना। फिर यहाँ पर ताप का क्या हो गया? केल्विन, कैपिटल K। फिर यहाँ पदार्थ की मात्रा क्या है? मोल, MOL लिखेंगे इसको। ज्योति तीव्रता को लिखते हैं कैंडला, और ये क्या होता है? CD। इस तरह से। ठीक है, अब देखो, ये वाला प्रश्न इस साल इम्पॉर्टेंट है। यही प्रश्न पिछले साल भी आया था, है ना। माने वो वाला आया था जिसमें हम बीमा विधि का उपयोग नहीं, सीधे निकालते हैं। तो इस साल ये इसका चांस है। तो इसमें क्या है? एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? T। उसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? L। गोलक का द्रव्यमान क्या है? M। और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमी विधि से दोलन काल का सूत्र स्थापित करिए। तो यहाँ पर जो मान दिया है उसके हिसाब से हम काम कर लेते हैं। ये T दिया है ना, ये किस किस पर निर्भर करता है?
यहाँ पर m है, l है और g है, तीनों को लिख देना है। आगे पीछे किसी को भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं m को पहले लिख दिया, l को बाद में, फिर g को, आपका मन पड़ता है l पहले लिख दें या बाद में लिख दें, कैसे लिख दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर t समानुपाती mx घात में लिखेंगे अपने से, y और क्या लिख सकते हैं z, चाहे ABC लिख लो, चाहे कुछ भी, कोई भी घात लिख लो, बताना है। ठीक है, अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, k m x l y z, और कोई तो अंतर नहीं है, इसको हम समीकरण क्या लिख दिए, 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या लेंगे, विमा, तो यहाँ लिख दिए हैं t की विमा और यहाँ लिख दिए हैं k m x y g z की विमा। अब सबकी विमा लिखते हैं, t की विमा m0 l0 t की घात कितनी होगी, 1। पूरी बीमा लिखना है ना, टी भर नहीं लिखना है क्योंकि तुलना कराना पड़ेगा। के की बीमा हमको पता नहीं, इसकी कमी है, ये नीतांकों की बीमा नहीं बताता है। ठीक है, तो के हटा दिए, एम की जगह पर हम क्या लिख दिए, एम, इसकी घात एक्स है, एल की बीमा एल होती है तो एल लिख देना है, और गुरुत्वीय त्वरण की LT-2 होती है तो ये लिख दिए, तो सबकी बीमा लिख दिए। आगे देखते हैं, ये x को अंदर डाल दिए तो ये m की घात x हो गया, अंदर लिख देंगे। इसी तरह इसके अंदर y डाल दिया तो l की घात y हो गई, और इसमें z, तो z इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, तो l की घात z और t की घात -2z। यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं, z लाए इसमें भर लिख दिए, इसमें नहीं लिखते हैं, उसको पराया नहीं समझना है, दोनों में जाएगा। ठीक है, हाँ। अब इसमें एक तरफ से देखते हैं कि यम कहीं और है, नहीं है तो उसको उसी तरह से उतार दिए जैसे ऊपर था। एल में देखते हैं तो यहाँ एल की घात वाई है, यहाँ एल की घात जेड है, तो 2 है तो वाई प्लस क्या हो जाता है, जेड, और टी की घात क्या है, -2z। इस तरह से है। अब हमको तुलना करना है, एम की घात यहाँ क्या है, एक्स, यहीं पर गड़बड़ करते हो तो ध्यान से देना, यहाँ एम की घात क्या है, एक्स, और यहाँ एम की घात क्या है, 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 0। हमको घात घात मिलाना है। ठीक है, यहाँ l की घात क्या है, y प्लस जेड, यहाँ l की घात क्या है, 0, तो y प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 0। फिर यहाँ t की घात क्या है, -2z, और यहाँ t की घात क्या है, 1, तो -2z बराबर कितना हो गया, 1। यदि यहीं से हल कर लेंगे तो ये z बराबर हो जाएगा -1/2। यहाँ देखो, यहाँ यदि हम y और प्लस z का मान रख देंगे, z का मान कितना है, -1/2 बराबर 0। देखो ये y को मैं y लिख दिया हूँ, z में z का मान रख दिया हूँ, बराबर 0 तो लिखा ही है। अब ये माइनस वाला है, उधर पक्षांतर कर दोगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में, y बराबर 1/2 आ गया। अब हमको सब का मान पता है, x का मान 0 हो गया, z का मान -1/2 हो गया, और y का मान 1/2 हो गया। ये मैं लिखा हूँ, x का मान 0, y का मान इतना, z का मान इतना। अब इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर रख रहे हैं, या समीकरण 1 है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, t बराबर क्या है, k लिख दिए। ठीक है, फिर ये m की घात क्या है, x है, x का मान कितना है, 0। फिर यहाँ l है, l लिख दिया। फिर लिखा है y, y की घात कितना है, 1/2। फिर यहाँ पर लिखा है g लिख दिया, g की घात कितने हैं, -1/2, है ना। तो देख लो, इस सूत्र में x की जगह x का मान, y की जगह y का मान, और z की जगह z का मान रख देंगे तो उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर t बराबर मैं लिख दिया k, m की घात 0 का मतलब 1, किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान कितना होता है, 1। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ l की घात 1/2 और g की घात 1/2, तो ये घात माइनस में है, नीचे लिख देंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा t बराबर k। अब हम लिख सकते हैं l/g, इसकी घात कितनी हो गई, 1/2, घात इकट्ठा कर दो। ठीक है, t बराबर k, और यदि इसको हटाओगे तो √L/ क्या हो गया, g, ये इसका सूत्र हो गया। जब हम वहाँ सूत्र निकालते तो वहाँ 2π भी आया करता है, 2π लिखो या न लिखो जरूरी नहीं है ना। इतना हमको यहाँ पर करना है। ये 1 जूल का कार्य अर्ग में बदलने वाला नहीं आता है। तो इस तरह से ये पहले चैप्टर के
क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इसी को हमको अच्छे से तैयार करना